थान उठा के सब जीसस प्रार्थना करें अपने हाथों उठा के सब। दूर हुंदियां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां लेके नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा। अपने हाथों में उठाओ सब, अपने हाथों में उठाओ। देखो कितना महान नाम है, जिस नाम दे के वड्डी तो वड्डी चुनौती घुटने टेक देती है, जिस नाम दे के बीमारियां नूं घुटने टेकने पैंदे ने, जिस नाम दे अगे बीमारियां चुकदियां ने। अपने हाथों में उठाओ। तुसी धन हो जिन्हां दे कोल नाम है जिहड़ा छुटकारा करता है, आजाद करता है। अपने हाथों में उठाओ, उस नाम नूं पुकारो लगातार, अपनी जुबान को अंगीकार करो। बाइबल च लिखा है, परमेश्वर दा दास ओदा सेवक पौलुस कहंदा है कि आओ आपां प्रभु यीशु मसीह दा चंगा अंगीकार करिए। अंगीकार करे उस नाम दा जिस नाम ने सानू छुटकारा देता है, जिस नाम ने सानू इत्थे खड़ा कीता है, जिस नाम दे नाल असीं जीउंदे हां, जिस नाम ने सानू जीवन दिता है, जिंदगी दिती है। सोचो अपने बारे कि आपां की सीगे, अपना जीवन की सीगा, अपनी जिंदगी की सी। आपां पाप दे विच फसे होए, गंदगी दी जिंदगी च फसे हुए, पर आपां नूं उस नाम ने छुटकारा देता। अपने हाथों में उठा के उस नाम दे लिए धन्नवाद करो और उस नाम का अंगीकार करो विश्वास के नाल। तुसी जिद्दां जिद्दां यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान तो पुकारदे हो, ओदी शिफा तुहाडे अंदर आ रही है। ओदा नाम तुहाडे जीवन च काम कर रहा है। ओदा नाम सामर्थी है, ओदा नाम बंधनां नूं तोड़दा है, ओदा नाम तुहानूं उच्चा करन वाला है। ओदा नाम तुहानूं उत्थे लेके जाएगा जिथे तुसी अपनी मेहनत दे नाल कदी नहीं पहुंच सकते। दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा। रोगी पाउंदे ने शिफा वाले के नाम यीशु दा, रोगी पाउंदे ने शिफा वाले के नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा। सुनो, अपने हाथों में उठाओ सब। ये नाम ओ नाम है जिहड़ा तुहानूं दिता गया है, जिहड़ा तुहाडा अपना है। वो नाम जिस नाम के द्वारा परमेश्वर ने तुहानूं खरीदया है, जिस नाम नूं लैण दी आज़ादी तुहानूं मिली है, जिस नाम नूं तुसीं अपनी जुबान तो पुकार सकते हो। अपने हाथों में उठाओ। देखो, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम साडे नाल कीता कि उन्हें सानू अपने पुत्र और धीआं होने का अधिकार दिता। और वो नाम, उत्तम नाम जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया, यीशु मसीह का नाम, वो नाम उन्हें सानू दिता कि असीं अपनी जुबान तो ले सकीए। कितनी महान और कितनी वड्डी गल है कि असीं जिहड़े तुच्छ, जिहड़े निकम्मे, जिहड़े मूर्ख अज परमेश्वर की प्रस्तिश कर रहे हैं, उहदे नाम नूं पुकार रहे हैं, उहदे नाम की उस्तत कर रहे हैं। वो नाम जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया,
एक सच्चा नाम, उत्तम नाम बाइबल कहती है धरती दे उत्ते और स्वर्ग दे हेठा कोई दूजा नाम नहीं दिता गया, सिर्फ यीशु मसीह दा नाम। ते जेड़ा उस नाम नूं पुकारदा है वो छुटकारा पा लैंदा है, वो आज़ादी पा लैंदा है, वो बंधना तो छुट जाता है। मैं तुहानूं सच कह रहा, तुसीं जिद्दां जिद्दां यीशु यीशु पुकार रहे हो, तुहाडे शरीरां दे अंग नवे हो रहे हैं, जिहड़े बीमार आ वो चंगे हो रहे हैं, मुर्दा अंग जीवित हो रहे हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच। रे बसंदना दारा बसंदना दारे बेगेस रे बाबा बाबा दाना बसंदना दारा बस रे बेबे दे बेगेस खेरे दे बेगेस दूर हुंदियां भला लेके नाम यशुदा, दूर हुंदियां भला लेके नाम यशुदा। अपने हत्थों में उठा लो और ग्रहण करते रहो, तुसी हारे हुए नहीं है, तुसी पहले ही जीत चुके हो यीशु की क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोर दे नाल तारीफ करो सब परमेश्वर की, जोर दे नाल, हालेलुया। इन्ने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर कार्य कर रहा है तेरी जिंदगी च, हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले वीक आप इस जगह के उत्ते प्रभु के वचन चो सुन रहे थे कि यीशु मसीह का लहू सामर्थी है, यीशु मसीह का लहू वो ताकत रखता है जिहड़ी साडे बंधनां नूं तोड़दी है, सानू आज़ाद करदी है, सानू नवां बनाउंदी है, सानू परमेश्वर तक लैके जांदी है, हालेलुया। और यीशु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ और सिर्फ इको एक रास्ता है जिहदे द्वारा असीं परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो साडे पापां लई बहाया गया, हालेलुया। बाइबल कहती व्यवस्था के अनुसार आज़ादी जिहड़ी है बिना लहू दे नहीं है, बिना कुर्बानी दे नहीं है। और वो कुर्बानी जिहड़ी साडे लई दित्ती गई ताकि असीं पाप की गुलामी तो आज़ाद हो जाइए। किहड़ी गुलामी तो आज़ाद हो जाइए? पाप की गुलामी तो, क्योंकि इंसान जिहड़ा पाप का गुलाम सी, हालेलुया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत के नाल प्रेम किया, किसी एक धर्म के नाल, किसी एक जाति के नाल, एक रंग के लोगों के नाल नहीं, पर पूरे जगत के नाल। बाइबल कहती पूरे संसार के नाल परमेश्वर ने प्रेम किया, और अजिहा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र यीशु नासरी इस संसार के लिए दे दिता, ताकि ओदी कुर्बानी के द्वारा, ओदे लहू के द्वारा अज असी अपने पापां तो छुटकारा पा के आजाद होके एक जीवित जिंदगी नूं जी सकीए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी की है मौत, जड़ा पाप करता वो मरदा है, हालेलुया। केड़ी मौत? आत्मिक मौत, हालेलुया। आत्मिक तौर पे मुर्दा हो जाता, परमेश्वर नाल वो संबंध टुट जाता, परमेश्वर तो दूर चलिया जाता, परमेश्वर के नाल कोई रिश्ता नहीं रहिंदा, हालेलुया। और बंधन दे विच बंदा फस जाता है। और बाइबल कहती है कि जो इंसान पाप का गुलाम हो जाता है, फिर शराब उसकी जिंदगी चाहते हैं, कष्ट उसकी जिंदगी चाहते हैं, हालेलुया। पर जिहड़ा धर्मी है, बाइबल कहती ओदे उत्ते परमेश्वर की दया सदा बनी रहती है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा असीं की कीते गए हैं, धर्मी ठहराए गए, छुड़ाए गए, हालेलुया। तो पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे कि यीशु मसीह के लहू च ताकत आ, कुदरत आ, कुवत आ, सामर्थ आ। यीशु का लहू सानू बीमारियां तो चंगा करता है, यीशु का लहू सानू शिफा दिंदा है, यीशु का लहू सानू चंगाई दिंदा है, यीशु का लहू सानू जीवन दिंदा है, यीशु मसीह का लहू सानू पवित्र करता है, हालेलुया। और असीं नाल दी नाल सीख रहे सी कि असीं यीशु मसीह के लहू नूं ग्रहण किद्दां कर सकते हैं अपनी जिंदगी च, विश्वास करन दे द्वारा, हालेलुया। किद्दां ग्रहण कर सकते हैं? विश्वास करन दे द्वारा, हालेलुया। जदों आपां प्रार्थना करते हैं, जदों आपां परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करते हैं, जदों आपां दी उपस्थिति च ओदी हजूरी च जाने हैं, हालेलुया, आपां ओदे नाल टाइम बतीत करते हैं, समा बतीत करते हैं, ओदे वचन दे उत्ते ध्यान करते हैं, मनन करते हैं,
ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਮੁਰਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ ਆ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो बहुत जरूरी है साडे लिए एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चन होने के नाते, और अगर असी क्रिश्चन नहीं भी हाँ तां भी प्रभु यीशु मसीह दा लहू साडे लिए बहाया गया है। हालेलुया। अल्लाह क्रिश्चनां दे लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियां दे लिए आया, चाहे वो क्रिश्चन है, चाहे वो किसी भी धर्म चो किसी भी जात चो क्यों नहीं है। कंडीशन की है कि वो पापी अगर मन फिराएगा, विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म चो किसी भी जात चो किसी भी कुल चो होएगा, प्रभु यीशु मसीह दा लहू ओनू धो के साफ करेगा और मुक्त करेगा और उहदे पापां को ओनू की करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। और आजादी दा रिजल्ट निकल के बाहर होता है। हालेलुया। आजादी दा रिजल्ट भी निकल के बाहर होता है, गल्ला नहीं है सिर्फ। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप हवा च मुक्के मार रहे हैं बस। हालेलुया। रिजल्ट निकल के बाहर आता, जीवित गवाहियां। मैं तुहानू जिहड़ी गवाही दी है जीवित गवाही आ कि प्रभु यीशु मसीह दा लहू अज भी काम करदा है। बुला लो दुनिया का जिहड़ा मर्जी डॉक्टर बुला लो, पित्ते दी पत्थरी गायब नहीं कर सकता किसी भी मेडिसिन नाल नहीं, किसी भी ऑपरेट नाल, बिना पित्ते नू कुछ कह लो नुकसान दिते वो पित्ते दीयां पत्थरियां रिमूव नहीं कर सकता। कर सकता कोई? बोलो कौन कर सकता? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब मैं स्टार्टिंग के दिनों सेवकाई च आया, एक भैन आई मेरे को प्रार्थना करवाउण दे लई, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ 7 mm ਦੀ, ਸੌਰੀ 11 mm ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 11 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਹੀ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, लगातार वो चर्च आती रही, हर संडे ने चर्च आना, प्रार्थना करवानी, हर एतवार आन के मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे दर्द होंदी आ, पेन होंदी, मैनू प्रॉब्लम होंदी आ। प्रार्थना करते करते एक दिन वो प्रार्थना हुई, वो दूसरे दिन वो दर्द हो गई। जो स्कैन करवाने गई, वो पित्ते की पत्थरी 11 mm तो 7 mm की घट के हो गई सी। हालेलुया। इम्पॉसिबल काम बाइबल कहती परमेश्वर की कर सकता है? पूरा कर सकता। जो मनुखा लिए नहीं हो सकता उन्होंने फिर ही पता लगूगा परमेश्वर जिंदा है। जे सारे साधारण काम ही करने हैं फिर कौन कहेगा परमेश्वर है? फिर तो कहेगा बंदा अपनी ताकत नाल कर रहा है। हालेलुया। जिथे बंदे की ताकत खत्म है उत्थे परमेश्वर अपनी ताकत नूं दिखाउंदा है। अज अगर तुसी हार चुके हैं, अज अगर तुसी टुट चुके हैं, अज अगर तुहानूं लगदा कि नहीं मेरी जिंदगी च नहीं हो सकता, मेरे जीवन च नहीं हो सकता, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते, मेरा परिवार कभी नहीं बदल सकता, मेरा घराना कभी नहीं बदल सकता, मैं कभी ब्लेस नहीं हो सकता, मेरा घर कभी नहीं बन सकता, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मेरिया परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकदियां, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते। ते अज मैं तुहानूं इस स्थान तो कह रहा, घोषणा कर रहा कि यीशु दा लहू तुहानूं छुड़ाएगा, आजाद करेगा, चंगा करेगा, ब्लेस करेगा। और यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा तुसीं अपनी जिंदगी दी वड्डी गवाही दे नाल खड़े होवोगे यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करोगे दे लहू, क्योंकि उसदा लहू सामर्थी है।
हालेलुया। अगर यीशु का लहू साडे कोल नहीं आ, साडी प्रार्थना जीरो आ। बिना यीशु के लहू दे साडी भक्ति जीरो आ। हालेलुया। क्योंकि जिस भक्ति कीती कादे लई जांदी है, बोलो उच्ची आवाज देना, भक्ति बंदा कादे लई करदा है, प्रार्थना कादे लई करदा है, अरदास कादे लई करदा है, परमेश्वर तक पहुंचण लई। ते बाइबल कहती कोई राह ही है नहीं गा परमेश्वर तक पहुंचण दा सिवाय यीशु मसीह दे लहू दे। कर लो जिन्नियां मर्जी प्रार्थनावां, अगर यीशु मसीह तुहाडी प्रार्थना च नहीं है, ओहदा लहू नहीं है, ओहदे लहू दी घोषणा नहीं है, ओहदे लहू दा अंगीकार नहीं है। हालेलुया। और ये करना पैना है सानू ओहदे लहू दा अंगीकार। आपां ये कह नहीं सकते हालेलुया कि मैनू जरूरत नहीं है। बेशक तुसी न पहली बार इत्थे आए आ, बेशक तुहानू 10 साल आउंदियां नू हो गए आ, तुहानू 20 साल हो गए, तुसी 50 साल दे क्यों नहीं आ, तुहानू प्रभु यीशु मसीह दे लहू दा अंगीकार करना पैना, क्योंकि हल यही है। हालेलुया। अपनी चुनौतियां तो बाहर आउण दे लई, अपने पापों तो छुटकारा पाउण दे लई। हालेलुया। आपां देखदे आ कई बार विश्वासी संघर्ष करदे आ पाप छड्डण दे विच, बुरीआं आदतां चों निकलण दे विच, कमियां तो बाहर आउण दे विच, मजबूरियां तो बाहर निकलण दे विच, अपने सुभाਅ नूं बदलण दे विच। मैं तुहानूं सच कह रहा, यीशु मसीह दे लहू दा अंगीकार करो। सब कमजोरियां, सब दुर्बलताइयां, सब निर्बलताइयां, सब कमियां, सब बुरीआं आदतां किदन तुहानूं छड्ड के चलियां जाणगियां, तुहानूं पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दा लहू इस पर्पस लई बहाया गया, तुहानूं पवित्र करन लई। और जदों तुसीं पवित्र होने आ, फिर तुहाडा मेल परमेश्वर दे नाल हुंदा है। हालेलुया। बिना पवित्रता ही आपां परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और उहदे लहू दा अंगीकार जदों असीं करदे हां, असीं अपने आप नूं पवित्र करदे हां। हालेलुया। मैं तुहानूं समझाया सी ना कि पुराने नियम के अंदर साल बाद एक लेला, एक बकरा बलि किया जाता सी, फिर वो बकरे का लहू लैके लोगों ते छिड़किया जाता सी। ये एक व्यवस्था सी, एक विधि सी कि जिस बंदे दे उत्ते वो लहू छिड़किया गया, ओहदे पाप जिहड़े क्षमा हो गए। हालेलुया। पर बाइबल कहती वो बकरे छतरे का लहू प्रभावशाली नहीं सीगा, वो बकरे छतरे का लहू काम नहीं करता सी, वो बकरे छतरे के लहू दे विच असर नहीं सीगा। पर बाइबल कहती एक लहू बहाया गया जिन्हें सिर्फ शरीर नूं शुद्ध नहीं किया, बल्कि आत्मा नूं भी शुद्ध कर दिता, बल्कि दिमाग नूं भी शुद्ध कर दिता, और तुहाडे विचारां नूं, तुहाडी सोच नूं, हर एक चीज नूं बदलण दी ताकत रखदा है प्रभु यीशु मसीह दा लहू। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा बकरियां दा लहू सीगा वो सिर्फ शरीर दी शुद्धता लई सीगा। समझ रहे हैं गल? पर जदों तुसीं यीशु मसीह दे लहू नूं पुकारदे आ, ओहदे लहू नूं ग्रहण करदे आ, ओहदा लहू तुहाडी आत्मा नूं भी पवित्र करदा है, ओहदा लहू तुहाडे विवेक नूं शुद्ध करदा है, मन नूं। हालेलुया। और ओहदा लहू तुहाडे विचारां नूं भी की कर दिंदा है, साफ कर दिंदा है, धो के साफ कर दिंदा है। हालेलुया। क्योंकि ओहदे लहू दे विच ताकत है। ताकत किसी इंसान दे विच नहीं है, ताकत किसी दी प्रार्थना दे शब्दां दे विच नहीं है, ताकत प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच है। हालेलुया। क्योंकि ओहदा लहू ओ वाचा है, ओहदा लहू ओ प्रतिज्ञा है जिहड़ी तुहाडे नाल कीती गई है। हालेलुया। सेम उसे तरीके नाल जिद्दां इजराइलियां नाल कीती गई कि जेदे दरवाजे दी चौखट दे उत्ते लहू लगा होएगा, ओहदे घर नूं छड्ड के दूत अगे चलिया जाएगा, और जेदी घर दी चौखट ते लहू नहीं लग्या होएगा, ओहदे घर दे विच मौत आएगी। हालेलुया। अज जदों तुसीं अपने आप नूं यीशु दे लहू च छुपा लेने आ, कोई मायने नहीं रखदा तुसीं कौन आ। हालेलुया। कोई मायने नहीं रखदा तुहाडी जात की है, कोई मायने नहीं रखदा तुहाडा रंग किदां दा है, कोई मायने नहीं रखदा तुसीं किहड़ी बैकग्राउंड तो होने आ, कोई मायने नहीं रखदा तुहाडा घराना किहड़े घराने दे नाल बिलोंग करदा है। मायने ये करदा है कि तुहाडे उत्ते यीशु मसीह दा लहू लगा या नहीं लगा। हालेलुया। और जदों तुसीं उस लहू दे उत्ते विश्वास करके नूं ग्रहण करदे हो, तुसीं चंगाई नूं पाउने, शिफा नूं पाउने। हालेलुया। हर रोज अपने घर दे विच जो तुसीं प्रार्थना करदे आ, हर रोज जो तुसीं अपने बिजनेस दे उत्ते जाने उन्हां नूं खोलदे आ, अपनी शॉप दे उत्ते, अपने काम ते, अपनी जॉब ते, जो तुसीं यीशु दे लहू दी घोषणा करदे आ, तुसीं उहनूं सुरक्षित करदे, तुसीं उहनूं सेव करदे, तुसीं उहनूं ब्लेस करदे। हालेलुया। क्योंकि ओहदा लहू तुहाडे लई की करदा है, काम करदा है। हालेलुया।
पर मोस्टली विश्वासी ये करते नहीं। हालेलुया। मोस्टली विश्वासी ये करते नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर तक परमेश्वर के तरीके नाल पहुंचना नहीं चाहते। वो परमेश्वर तक किहड़े तरीके नाल पहुंचना चाहते आ? अपने तरीके नाल जिहड़ा उन्होंने आप बनाया। हालेलुया। प्रार्थना च बैठना है, प्रार्थना केड़ी करनी है? अपने फायदे वाली। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, प्रभु आ दे दे, प्रभु ओ दे दे। हालेलुया। प्रभु आ काम पूरा कर दे। प्रभु कहंदा सारे हल मैं किथे दिते आ? यीशु मसीह दे लहू दे विच। हालेलुया। सारे काम हल किथे आ? कहंदा यीशु मसीह दे कोड़े खाण नाल असीं की हो चुके हैं? ते कोड़े खाण दे नाल की निकलिया? लहू निकलिया सी उहदा। जदों दी पिठ ते कोड़े मारे गए, बाइबल दसदी आ ओहदा पिंडा इदां कर दिता गया जिद्दां कि खेत दे विच हल वाया जांदा है। हालेलुया। और वो मेरे और तुहाडे अपराधां दे लई घायल कीता गया। काहदे लई घायल कीता गया? आपां रोंदे रहने अपने हालातां ते, मेरे च कमियां है जी, मेरे को गुस्सा नहीं छड्ड हुंदा, मेरी आदत नहीं बदलदी, मैं चाहुंदा मैं इस बुरी आदत तो आज़ाद हो जावां, मेरे परिवार दे विच नशा है, मेरा बच्चा नशा नहीं छड्डदा, मेरा हस्बैंड नशा नहीं छड्डदा, मेरा बाप नशा नहीं छड्डदा। मैं तुहानूं सच कह रहा यीशु दे लहू दी घोषणा करना शुरू करो। अज तो अपना विश्वास मजबूत करो। वो मेडिसिन, वो दवाई जिहड़ी परमेश्वर ने तुहाडे लई बनाई, जिहड़ी बाइबल दे अंदर आ, उस मेडिसिन नूं ग्रहण करना शुरू करो अपने परिवार दे अंदर रोज विश्वास दे नाल। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी गल दी? विश्वास नाल करना शुरू करो। रोज रोज करो दे लहू दी घोषणा, चाहे वो जिन्ना मर्जी कड़क बंधन क्यों नहीं है तुहाडी जिंदगी दे अंदर। हालेलुया। एक मोटी लोहे दी रॉड जिहड़ी सख्त हुंदी है, जिहड़ी कदी टुट नहीं सकदी, चाहे ओहदे वर्गा बंधन भी तुहाडी जिंदगी च क्यों नहीं आ, रोज रोज जो तुसीं ओहदे लहू दी घोषणा करी जाओगे कि मेरे परिवार दे उत्ते मैं यीशु मसीह तेरे लहू दी घोषणा करदी हां, मैं तेरे लहू च छुपाउणा अपने परिवार नूं, अपनी फैमिली नूं, अपने बच्चिआं नूं, अपने बिजनेस नूं, अपनी सेहत नूं, अपनी जॉब नूं, जो जो कुछ मेरे नाल जुड़िया मैं तेरे लहू च छुपाउणा। मैं तुहानूं सच कहना तुहाडी रोज 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 दी प्रार्थना दे द्वारा एक दिन ऐसा आएगा कि वो बंधन टुट जाएगा और तुसीं अपने आप नूं वड्डी गवाही दे नाल खड़ा हुंदा देखोगे यीशु मसीह दे नाम से। हालेलुया। करना है आप जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर चाहता आप साइड ते रख देता है। हालेलुया। और आप अपना परमेश्वर नूं दस रहे हैं, परमेश्वर इदां कर, परमेश्वर उदां कर, परमेश्वर ऐ कर दे। हालेलुया। इदां कर दे मेरी लाइफ दे विच आ काम हो जावे। परमेश्वर कहना मैं कर दिता है, डन, फिनिश। हालेलुया। तुहाडे लई डन हो चुका है, फिनिश हो चुका है सब कुछ। हालेलुया। हुण तुसीं ग्रहण करना है सिर्फ विश्वास के द्वारा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। हो सकता तुसीं सोचदे हो मैनू तो जरूरत नहीं है, मैनू तो लोड़ नहीं है, मैं काहतों ग्रहण करा। हालेलुया। हालेलुया। ते मैं तुहानूं दसना चाहना क्यों ग्रहण करने की जरूरत है। आपां पढ़ांगे अयूब की पुस्तक, ओहदा एक अध्याय दी एक आयत नूं पढ़ांगे आपां। अयूब की पुस्तक ओहदा एक अध्याय ओहदी एक आयत, उच्ची आवाज नाल पढ़ना। उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बस। हालेलुया। कहंदा ऊज देश दे विच एक अयूब नाम दा इंसान सीगा और उस अयूब नाम दे इंसान दे विच किहड़े-किहड़े गुण सीगे, एक एक करके पढ़ना। पहला वो की सीगा, पढ़ो उच्ची आवाज दे नाल। वो खरा और सीधा था। पहला की सीगा, वो खरा सीगा। दूजा की सीगा, वो सीधा सी। हुण खरा किदां दा हुंदा है? जिहदे विच कोई कपट नहीं, जो अंदरों ते वो। हालेलुया। जो अंदरों बाहरों, इदां नहीं बाहरों कुछ दिखाउण लई होर अंदर कुछ होर। हालेलुया। बाहरों अगले दे नाल प्यार प्यार करी रहना और अंदरों ओहदे लई नफरत रखनी, अंदरों ओहदे लई ईर्खा रखनी, अंदरों ओहदे लई युक्तियां करनियां कि इहनूं किदां, इहनूं मैं जलील करा, इहनूं डाउन करा, या इहनूं मैं दिखावां कि मैं कौन है। हालेलुया। कहंदा अयूब की सीगा, खरा। खरा मतलब समझदे हो? जुबान दा पक्का,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਸਿੱਧਾ, ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਔਰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਫ਼, ਖਰਿਆਈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਐਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਰਾ, ਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਾ, ਇੱਕ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਆਂ ਪੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਗੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਆ। ਕਪਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ। ਪਰ ਖਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਯੂਬ ਖਰਾ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਠੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੇਢੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਖਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖਰਿਆਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ परमेश्वर का भय मानता। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? बुराई से दूर रहता था। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਭਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਗਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
कोई चंगा इंसान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੌਫਨਾਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਕ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਚੰਗਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਚਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਛੱਡ ਦੋ ਸੰਗਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੂਵ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਫਟਾਫਟ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਭਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਯੂਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖਰਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।